कटिंग के द्वारा यदि कोई प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो पान की बेल अभी आप अपने घर में लगा सकते हैं। पान की बेल को कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इसके पत्तों के द्वारा भी इसके जड़ों को तैयार करके उगाया जाता है। लेकिन पान एक ऐसा पौधा होता है जो जैसे आप मनी प्लांट पर एरियल रूट्स निकल जाती हैं और उसे मिट्टी में दबाने पर वहाँ से न्यू ब्रांच आ जाती है, वैसे ही पान की बेल की 5 से 6 इंच की कटिंग लेकर के यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी नई जड़ें बनाएंगी। फैब के शुरू में ही आप पान के पौधे को यदि लगा लेते हैं तो अप्रैल तक आप उस पौधे के पत्ते तोड़ पाएंगे, यानी कि 45 डेज कम से कम लगेंगे इस पौधे को ग्रो होने के लिए। यदि आप न्यू पौधा नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो इसे रेतीली मिट्टी में हमेशा लगाएं, यानी कि 40% आप सैंड में, 30% गार्डन सॉइल और बाकी के रेशियो में आप कोई भी कैल्शियम युक्त खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। कंपोस्ट मिलाने से पत्ते हमेशा हरे हरे रहेंगे और पौधे में फैलाव भी बहुत जल्दी आएगी, रूट्स का एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप नीम खली मिलाना ना भूलें। नीम खली मिलाने से जड़ों में किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होगा। पान का पौधा एक शुभ पौधा होता है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पान का पौधा गर्मियों में सूखने लगता है। अभी सर्दियों में यानी कि फैब से लेकर के अप्रैल तक आप इसे पार्शल शेड में रख सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी धूप जहां आ रही है। लेकिन मई जून की गर्मी में इसे बिल्कुल शेड में रखिए, सिर्फ ओपन एरिया में जैसे मैंने रख रखा है। फिर बरसातों के बाद ये पौधा अपनी नई नई शूट्स निकालेगा और इसको जो वाटरिंग है वो हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। वाटरिंग करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा पत्तियों को वॉश करें, भले ही आप रूट्स में पानी दें या ना दें, लेकिन पत्तियां यदि क्लीन रहेंगी तो आप देखेंगे कि ये जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके मॉस स्टिक पर जब मैं पानी डाल रही हूँ तो पत्तियां भी फ्रेश हैं और नई नई जो है एरियल रूट्स भी निकल करके आ रही हैं। पान के पत्ते को सूखने से बचाने का यही एक तरीका होता है कि पत्तियों को अच्छे से वॉश करें। अब बात यह है कि यदि कीट पतंगों का अटैक हो गया है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पानी में जल जमाव होगा। अभी सर्दियों में यदि आपके पास ऑलरेडी है पान का पौधा तो आप डेली पानी ना डालें, लेकिन पत्तों के ऊपर हल्की मिस्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। मिट्टी सूखी रहे इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। यदि आपने बलुई मिट्टी में नहीं लगाया है तो ऊपर से सॉइल निकाल करके 3-4 मुट्ठी आप बालू ज़रूर डाल दीजिए। लेकिन यदि पुराना प्लांट है आपके पास और इसकी कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो कोई भी 2 से 3 महीने पुरानी कटिंग लेकर के आप सिर्फ बालू वाली मिट्टी में दबा देंगे तो आप देखेंगे कि नई रूट्स अपने आप ही निकल आई हैं। अब खाद की बात करते हैं। सबसे बेहतर खाद होता है इसके लिए ये छाछ जो सभी के घरों में उपलब्ध है। ये आप 1 चम्मच आधे से 1 लीटर पानी में डालिए और इससे बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप रूट्स में भी दे सकते हैं। इससे पौधे से कैल्शियम की कमी दूर होगी और पौधे की पत्तियां बहुत ही अच्छी निकल करके आएंगी। पान के पौधे को स्वस्थ बनाने का एक और भी तरीका है कि आप हर एक 15-15 दिनों पर उसे बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर दिया करें। यदि आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी में नीचे तक एरिएशन होगा और जड़ों के सड़ने के चांसेस कम होंगे। ये जो छाछ है ये वही है जो घर में हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 चम्मच आपको लेना है, पानी में डालना है और फिर उसके पानी से पत्तों को उलट पलट कर अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिससे आप देखेंगे कि यदि पत्तों के अंदर कोई कीड़ा है तो वो भी मर जाएगा। ये जो छाछ है इसका इस्तेमाल आपको 15-15 दिनों पर करना है, यानी कि अभी यदि आप एक बार यूज़ करते हैं फिर वापस 15 डेज़ के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे आप देखेंगे कि पौधे को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रही है और मिट्टी भुरभुरी रह रही है। एक बात ध्यान रखें, यदि मिट्टी गलती से भी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, बहुत ज़्यादा जल जमाव हो गया है, तो आप अभी इस पौधे को रीपॉट कर सकते हैं फैब के शुरू में और मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमेशा आप 5 से लेकर के 8 इंच के बीच का कंटेनर रखिए। बहुत बड़े कंटेनर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लताओं वाला पौधा होता है। यदि एक जगह आप कहीं भी लगाते हैं और इसकी लता को यानी ब्रांच को ऊपर की तरफ बांध देते हैं मनी प्लांट की तरह, तो ये बहुत जल्दी बढ़त ले लेता है और बहुत जल्दी ये अपनी स्टेम को फैलाने लगता है। अब इसको स्वस्थ बनाने का एक और तरीका है, जो पत्तियाँ गल रही हैं उन्हें काट करके आप हटा देंगे।